जी राम राम सर। राम राम जी, कहाँ से हैं? सर मैं पटना से। अच्छा, पहली बार जुड़े हैं आप मेरे साथ? नहीं सर, पहले आपकी वास्तु और ये कर चुके सिग्नेचर। अच्छा, सिग्नेचर कर चुके हो। जी सर। सिग्नेचर जो किए उसका कोई फायदा उठाया नहीं उठाया? जी सर बिल्कुल उठाया है। समझ में आ बहुत जाता है किसी की सिग्नेचर से कुछ? बिल्कुल सर, मतलब मैंने जो सिग्नेचर किया था ना वो बिल्कुल स्ट्रेट था, तो आपने मना किया था कि अपवर्ड करना है, तो उससे फिर बाद में बहुत फायदा मिला। चेंजेस करने के बाद फायदा हुआ। जी सर। औरों के सिग्नेचर पढ़ने की कोशिश करते हो नहीं? सर वो थोड़ा कम हो पाता है। चलिए, आपने अपने में जो चेंजेस किए उससे तो आपको फायदा हुआ ना। जी सर बिल्कुल। चलिए, बढ़िया। थैंक यू आपने सर। शायद फर्स्ट बैच शुरू में जो हुआ था उसमें शायद किया था, है ना? जी सर, जी सर। चलिए, कुछ लोग और जुड़े हैं, तब तक हम अपना कुछ चीजों को हम एस्ट्रोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेल्थ इश्यूज को लेके अगर पत्री में हमें कुछ देखना हो तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं। आप लोगों को अपनी पत्री के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, आई होप सबको होगी। हाँ जी सर। कोई ऐसा भी है जिसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी? कोई ऐसा है? चलिए, एस्ट्रोलॉजी में रोगों को देखने के बहुत सारे मेथड्स, हर विधा में कोई ना कोई टेक्निक है जिससे आप हेल्थ इश्यूज को देख सकते हैं। मेनली जो देखे जाते हैं हेल्थ इश्यूज, वो छठे हाउस और आठवें हाउस के बारे में बात करते हैं। छठा हाउस और आठवां हाउस किसी की भी पत्री में रोगों के बारे में बताता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग कैमरा ऑन कर ले अगर तो अच्छा है, क्योंकि खाली ये दीवार से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, कोई दिक्कत है तो अलग बात है, क्योंकि इंटरेक्शन तो हो कम से कम। ज्योतिष में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने शरीर में होने वाले रोगों के बारे में जान सकते हैं कि किस टाइप का रोग होगा। बेसिकली तीन तरह के जो हमारी प्रकृति होती है इंसान की, वो है वात, पित्त और कफ। और 5 एलिमेंट जो हैं, इन्हीं तीन तत्व, इन्हीं तीन प्रकृतियों से ही बनते हैं। तो अगर रोगों को पहचानना है तो उसका एक सबसे आसान तरीका हो जाता है कि आप अपने पंच तत्वों के हिसाब से उनको समझ लो, या छठे हाउस और आठवें हाउस को देख लो। हर विधा में अपने अपने तरीके हैं। इस विधा में जो है, ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम किसी के भी शरीर में रोगों के बारे में जान सकते हैं। उसके कुछ, क्योंकि ये क्लास नहीं है, डेमो है सिर्फ, तो मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होंगे, और जिनको नहीं पता उनको कुछ बेसिक में जरूर बता देता हूँ, और उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आप में से किसी की पत्री तो यहाँ नहीं देखने वाले अभी, लेकिन पत्री में कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये आपको अगर अपनी पत्री में देखना आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस तरह के रोगों को हमारे शरीर में जगह मिल सकती है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम पत्री के बारे में ही जान लें। ये पत्री है, इस तरीके से एक पत्री में 12 हाउसेस टोटल होते हैं। इन 12 हाउसेस में 4 ट्राइन होते हैं। ट्राइन मतलब त्रिकोण। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं।
इन्हीं 4 चीजों से मिलके सारी हमारी सृष्टि चलती है, हम चलते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से हमारे कर्मों को बांटा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारी जो जन्मपत्री होती है उसमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कैटेगराइज किया गया है, और वो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 5 है, और ये हाउस नंबर 9 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये एक ट्राइन या त्रिकोण बन जाता है। इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण, जो 159 से मिलकर बना है। 159 से मिलकर जो बनता है उसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दूसरा त्रिकोण बनता है वो बनता है 2, 6 और 10 के बीच में। 2, 6, 10 का त्रिकोण इसको हम बोलते हैं, 2, 6 और 10 का त्रिकोण। ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है, क्योंकि ये जो हाउसेस हैं ये अर्थ का मतलब अंग्रेजी वाला नहीं, ये हिंदी वाला अर्थ है। जो हम कमाई करते हैं ये तीनों हाउसेस कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तीसरा त्रिकोण जो हमारा होता है वो है हमारी इच्छाओं का, जिसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं। ये तीसरा त्रिकोण है जो इसी 12 हाउसेस में छुपे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक अलग तरीके से उसको देखने का नजरिया जो हो सकता है वो बता रहा हूं। तीसरा जो है ये काम त्रिकोण है, जो हमारी इच्छाओं का है। ये तीनों हाउसेस हमारी इच्छाओं से जुड़े हुए हैं। और चौथा जो त्रिकोण होता है वो है हमारा 4, 8 और 12। इनमें से जो भी प्लैनेट इन चारों त्रिकोण में, कोई भी प्लैनेट जहां पे भी बैठा होगा, हम उनको आपस में युति में मानेंगे। अगर 2 प्लैनेट एक साथ एक ही हाउस में बैठे हैं तो वो युति पावरफुल हो जाती है, और अगर डिफरेंट हाउसेस में बट एक ही त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो वो थोड़ी सी कम पावरफुल है। जैसे एक ही हाउस में अगर 2 प्लैनेट बैठे हैं तो वो 100% एक दूसरे के साथ बैठने का असर देंगे, लेकिन अगर एक प्लैनेट 4th हाउस में और एक प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है तो उनका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो एक साथ बैठे हुए जैसे ही ट्रीट करेंगे। नीलम जी, आपके पीछे से नॉइस आ रही है, म्यूट कर लो। अच्छा, उनको एक साथ बैठा हुआ ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन और सन के साथ मार्स बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो हम सन और मार्स की युति मानेंगे उसको। लेकिन अगर सन जैसे मान लीजिए ऐसे कर ले, तो यहाँ पे सन है आपका, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मार्स है, तो भी हम उसको युति मानेंगे कि ये दोनों प्लैनेट वर्चुअली एक दूसरे के साथ बैठे हैं। मतलब मार्स को हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, या सन को हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे भी इसी तरीके से। तीनों हाउसेस में उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कम या ज्यादा, बस इतना फर्क पड़ता है। तो जब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके कौन से 2 प्लैनेट युति में हैं, तो इन 3 हाउसेस को देखोगे जो उस पर्टिकुलर ट्राइन में है। मतलब चारों ट्राइन में से जिस भी ट्राइन में वो प्लैनेट होंगे उन प्लैनेट्स की हम युति कब मानेंगे। ये तो ट्राइन की युति हो गई। एक युति होती है जो यहां से सामने वाले हाउस को भी देखती है, तो हम सामने वाले प्लैनेट को भी युति की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सन बैठा है और यहाँ पे मरकरी है,
मान लीजिए, तो हम दोनों हाउसेस में सन और मरकरी की प्रेजेंस कंसीडर करेंगे। सर मरकरी तो नहीं हो सकता। सॉरी, सन मरकरी तो हो नहीं सकते, ठीक ना? वीनस भी नहीं हो सकता। चलिए जुपिटर कर लो। वेरी गुड, थैंक यू। सन यहाँ पे है और जुपिटर यहाँ पे है, तो हम सन और जुपिटर को एक जैसा कंसीडर करेंगे। सन जुपिटर की प्रेजेंस यहाँ पे भी है और सन जुपिटर की प्रेजेंस यहाँ पर। इस तरीके से हम उसकी युति बनाएंगे। और इसके साथ जो तीसरी युति है वो होती है 2-12। जब मैं कहता हूँ 2-12 तो उसका मतलब क्या है? इस हाउस में और इस हाउस में भी जो प्लैनेट बैठा होगा उन तीनों को भी हम आपस में युति मानेंगे। इसको हम तात्कालिक मैत्री, वैदिक में जिसको बोला जाता है, उसकी तरीके से समझ सकते हैं। ये तीनों प्लैनेट भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रिजल्ट देते हैं। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के साथ सुख दुख के भागी। इस तरीके से हम 3 पैरामीटर्स पे अपने प्लैनेट्स की युतियां देखते हैं। पहला हो गया धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। 4 ये बेस हो गए हमारे। इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स आपस में युति में है। 1-7 आमने सामने में है तो 1-7 की युति होगी। और इसको हम बोलते हैं 2-12 की युति। ये 2 है, ये 12 है और ये बीच में फर्स्ट हाउस। तो इन तीनों की आपस में युति होगी तो हम इसको 2-12 कॉम्बिनेशन मानेंगे। इनमें से कोई भी प्लैनेट जैसे जैसे साथ होता जाएगा वैसे वैसे हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी में उनके इफेक्ट्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा, ये ट्राइन कौन सा बना हमारा? 1-5-9 का ट्राइन बना। अगर यहाँ पे सैटर्न के साथ यहाँ पे मून बैठ गया तो सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन काम करेगा आपकी पुत्री। कौन सा प्लैनेट कौन से रोग देता है उससे हम इसकी युति को मैच कराएंगे और फिर उससे हम उनके रोगों को डिसाइड करेंगे। तो जो जो प्लैनेट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वो हमें अपने रिजल्ट देते हैं। 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पे बैठने वाला कोई भी प्लैनेट जीवन में रोग जरूर देगा। 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो कभी ना कभी अपने रोग जरूर देगा। अगर हम यहाँ पे अभी जो हमारे सामने स्क्रीन है इसमें देखें सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है, तो मून क्या होता है? मन का कारक होता है। मून हमारा मन का कारक है। सैटर्न एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी रोग को लॉन्गेविटी देता है। मतलब सैटर्न किसी भी बीमारी को बहुत लंबा चलने वाली बीमारी में कन्वर्ट कर देता है। सैटर्न का यही काम है। खुद अपने आप में सैटर्न शायद कोई रोग ना दे लेकिन वो रोगों को लॉन्गेविटी दे देता है। अब यहाँ पे सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है तो शनि और मून का कॉम्बिनेशन आप जिस पत्री में इस तरीके से देखोगे, चाहे वो किसी भी ट्राइन में हो, चारों में से किसी भी ट्राइन में हो, 1-7 में हो या 2-12 में हो, डिप्रेशन के केसेस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। या तो जिसकी पत्री है उसको, या फिर क्योंकि मून माँ है पत्री में, ज्योतिष में हमारे, तो माता को डिप्रेशन हो सकता है। उस क्लाइंट को खुद नहीं हो, डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस स्थिति में है इंडिविजुअली। लेकिन अगर वो शनि के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी मदर को कभी ना कभी डिप्रेशन जरूर होगा, 100% होगा। और ये किसी भी चारों में से किसी भी त्रिकोण में होने पे होगा। ये जरूरी नहीं है कि 1-5-9 में है
या 2610 में है, 3711 में है, ये किसी भी ट्राइन में हो सकता है, 17 में भी हो सकता है और 212 में भी हो सकता है। तो हर प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट के साथ जब जुड़ता है इन इक्वेशंस में तो वो रोग देता है। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स, आप लोग अगर अपनी पत्री में देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई सर मैं रहूं ना, मैंने हाँ, अभी रहो ना, ज्वाइन मैं किया हुआ है। अच्छा, निकाल दूं क्या? नहीं क्या है पता नहीं, मैंने ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। ओके ओके। सूर्य और शनि किसी भी पत्री में आपस में इस विधि में जो मैंने मेथड बताए हैं, इनमें से किसी में भी सूर्य और शनि आपस में जुड़ेगा तो हड्डियों से जुड़े हुए रोग इंसान को होंगे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसको होगी, वो किसी भी हाउस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की पत्रियों में से किसी की भी पत्री में सूर्य और शनि की युति इस तरीके से है, किसी ट्राइन में सर आता हो या 17 में आता हो या 212 में आता हो? सर युक्ति है, साथ बैठे हुए हैं मेरी कुंडली में। हड्डियों में दर्द रहता है आपके? सर हाँ जी बिल्कुल रहता है, कितने दिन डिस्क से है? प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी सर है, बिल्कुल है ना? जब भी सूर्य और शनि आपस में कैसे भी संबंध बना ले तो बॉडी पेन होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, सर। इसलिए उनमें दर्द हमेशा होगा। सर मेरे बेटे की भी है, तो उसको भी डिस्क की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है उसको भी। हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की पत्री में है तो ये होगा, और किसी की पत्री में है सूर्य शनि एक साथ या किसी ट्राइन में? सर मेरे बेटे में अभी तो कितना बड़ा है? 23 साल, 23। अभी पता नहीं, होगा नहीं। 5 7 में 5 ग्रह 11वां में। जल्दी थक जाता है? आलसी तो है थोड़ा। पता नहीं लगता। ओके। थोड़ी उम्र बढ़ेगी तब पता लगेगा, अनलेस कोई हादसा ना हो, भगवान करे। और किसी की है सूर्य और शनि की युति? शनि और चंद्रमा की युति डिप्रेशन देती है। आपकी या आपके किसी जानकार की पत्री में सूर्य शनि और चंद्रमा की युति है इस जी तरीके से? सर बिल्कुल है, और वो डिप्रेशन की मरीज है। डिप्रेशन की, अगर इस तरीके से जुड़ेगा ग्रह शनि और चंद्रमा तो डिप्रेशन होगा, या उसको होगा या उसकी मदर को होगा या दोनों को भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक को हो, दोनों को भी हो सकता है। कैसे पहचानना है? कितना आसान है, आपने कुछ नहीं देखा, जो आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताई है उसमें से आपने अपने प्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए, वो जुड़ रहे हैं तो ये होगा। कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस करनी है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में है, इससे ज्यादा सिंपल कोई और तरीका नहीं हो सकता। राम राम सर। राम राम। इस तरीके से जितने भी आपके शरीर के रोग संभावित जरूर बोलना चाहिए, नहीं तो ये लोग समझेंगे कि सारे रोग मेरे ही शरीर में आ जाएंगे। अपनी अपनी अलग अलग एज होती है, टाइम होता है, लेकिन हाँ, शनि एक ऐसा है जिस ग्रह के साथ जुड़ जाता है वो रोग देता है। अच्छा, आप लोगों में से शनि किस किस की पत्री में शनि कौन से प्लैनेट के साथ युति कर रहा है, एक एक करके बताइए मुझे। सर मेरा शनि युति कर रहा है शुक्र से, बुध से और सूर्य से और मंगल से। डायबिटीज हो गई? नहीं सर। अलर्ट रहना। जी डायबिटीज के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। जी सर जी। और किसी की पत्री में शनि के साथ और कौन कौन से ग्रह जुड़ मेरी रहे हैं? पत्री में है शनि के साथ राहु है। शनि के साथ राहु है,
शनि के साथ राहु जो है अच्छा नहीं होता। मैं बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शनि के साथ राहु अच्छा नहीं होता। ऐसे इंसान को बार बार इन्फेक्शन होते हैं। शनि राहु की युति में इन्फेक्शन बार बार होते हैं। बिल्कुल सही है सर। मच्छर भी काटेगा तो इन्हीं को काटेगा। जी सर। बुखार चढ़ेगा तो इन्हीं को चढ़ेगा। जो सीजनल बुखार होते हैं हाँ ना, जी। सीजनल खांसी जुकाम बुखार जो होते हैं, वो इन लोगों को जरूर होते हैं। जी सर, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो चुकी है सर। हाँ, वो होगा। जब भी शनि राहु होगा तो ये होगा। जी सर। शनि और बुध किसी का की क्या पत्री में होगा? शनि के साथ कौन बैठा है? हाँ शनि जी, बुध। बुध। शनि बुध के साथ बैठा है। शनि बुध के साथ बैठ के स्टोन की या नसों की दिक्कत देता है। कहीं शरीर में गुच्छा बन रहा है नसों का? नहीं सर, ऐसा नहीं। मेरे को हेडेक ज्यादा रहता है, बीपी और हेडेक। सर मेरे शनि और बुध जैसे इकट्ठे हैं, मुझे नसों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। शनि और बुध एक साथ होगा तो नसों की दिक्कत होगी, सर मुझे बहुत ज्यादा और है। किडनी में स्टोन भी होगा। सर वो नहीं है अभी कोई तक। ऐसा है जिसके लगन में एक राहु या केतु बैठा है फर्स्ट हाउस में 159 में? सर जिसको 159 में सर मेरा है 5 में हो रहा है। 1 और 7 में। 1 और 7 में है ना? हाँ हेयर फॉल की समस्या है कि नहीं है? है। और लगन में केतु किसका है स्पेशली? सर में है मेरा। सर केतु के कैमरा तो ऑन करो, इतने सालों बाद शक्ल दिख रही है, वो भी नहीं दिख रही। कैसे हो? बढ़िया हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया दिख रही। सर। केतु मेरा बर्थ चार्ट में है ना? हाँ, लगन में है। हाँ, स्टोन कितनी बार निकले? अभी तक तो नहीं निकले, अभी जमा हो रहे होंगे। चेक कराते रहना, जरा सा भी पेन हो तो चेक कर लेना। जिनके लगन में केतु होगा उनको स्टोन जरूर निकलेंगे। और शनि के साथ जुपिटर भी है, अभी मैं बता रही थी, शायद सुनाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। वो भावचलित में है। इसीलिए स्टोन नहीं हुए, क्योंकि वहां पे शनि के साथ जुपिटर बैठा हुआ। जुपिटर ने बचा लिया मुझे ना। जुपिटर ने बचा लिया। जुपिटर डिवाइन सपोर्ट है। अगर जुपिटर किसी भी तरीके से शनि के साथ जुड़ रहा होगा तो रोगों को लंबा नहीं होने देगा। 8th में बैठा है सर, 8th में भावचलित में। चलित की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ D1 चार्ट की। सर जैसे अच्छा। आपने बताया कि राहु और शनि की युति होगी तो उनको मच्छर काटता है। अच्छा ये सच में ये मच्छर ऐसा है? तो जिनका काटा है उनको पूछो। सर मेरे 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 है ना सन इन लॉ का, उसके बहुत ज्यादा उसको काटता है मच्छर, उसको ही काटता है, तभी हाँ मैंने पूछा आपसे। हाँ, नहीं एक सर, आदमी मेरे रात भी को है। आराम से सोता, उसको मच्छर छूते भी नहीं। और जिसकी शनि राहु की युति होगी, मच्छरों का बस चले तो उनको उठा के ले जाए। सर ऐसा सर ही होता है, सही ऐसा है। ही होता है। मेरे भी शनि राहु है और मेरे को सबसे ज्यादा काटते हैं घर में। मतलब मैं हाँ सेफ भी रहूंगी, मच्छरदानी में भी रहूंगी तो भी मुझे काट जाएंगे, ऐसी हालत है। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि मच्छर का काम है इन्फेक्शन फैलाना, राहु का काम है इन्फेक्शन फैलाना। तो जब शनि और राहु की युति हो जाएगी तो उस आदमी को मच्छर बहुत काटेगा। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनका जरा सा मौसम बदलता है, मच्छर आए 2 दिन में ही चेहरा पूरा भर जाता है, दाने 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 सारे हो जाते हैं। बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। पत्री देखने की जरूरत नहीं है, जान लो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। और इन लोगों को प्रोफेशन में भी दिक्कत आती है। प्रोफेशन में इनको अच्छे पैसे नहीं मिलते। सर अगर वो मेरा शनि के साथ केतु सूर्य बुध शुक्र 7 में। होलसेल वालों की बाद में बात करेंगे। गाड़ी पटरी से उतर जाएगी नहीं तो। सर आपने क्या बोला, सैलरी में पैसे नहीं अच्छे मिलेंगे, मतलब प्रोफेशन में पैसे नहीं अच्छे मिलेंगे? हाँ, इन लोगों को जो जितने ये काबिल होते हैं ना, उससे कम पे करती है कंपनी हमेशा। अगर इनके साथ वाले या इनके स्केल के लोगों को लाख रुपए मिलते होंगे तो इनको 70 ही मिलेंगे। सर अगर बुध भी साथ बैठा हो तो?
शनि राहु बुध। अब ये अभी वो नहीं कर रहा है, अभी रुक जाओ, ये आप मेडिकल पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और ओके ये सर। चीजें बहुत आसान है देखनी, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मतलब आप पत्री देखोगे और हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर आपको प्रेडिक्शन आनी चाहिए, ये होगा और ये होगा और ये होगा। इतना आसान है। किसी चंद्रमा के साथ किसके कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं युति में? जो युति के इक्वेशंस मैंने बताए हैं उसमें चंद्रमा के साथ किसी का राहु जुड़ा हुआ है? सर लगन में चंद्र के साथ राहु है। लगन में चंद्र के साथ राहु। राहु है। आपके जब भी चंद्रमा के साथ राहु जुड़ेगा तो मन तो खराब रहेगा और डिप्रेशन भी होगा। सही है सर, हमेशा, 100% सही है। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और राहु जो है उसको ग्रसित करता है, ग्रहण लगा देता है। तो मन, ऐसा आदमी चिड़चिड़ा रहता है। कहीं से अगर जुपिटर ना देख रहा हो तो, अगर जुपिटर साथ में कहीं जुड़ रहा है तो वो इन चीजों से बच जाता है। सर अगर जुपिटर लगन को देख रहा हो लेकिन शनि और राहु को नहीं देख रहा, सॉरी चंद्रमा और राहु को नहीं देख रहा पर लगन को देख रहा है, तब भी इफेक्ट होता है? थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। कहाँ पे बैठ के देख रहा है बृहस्पति? 9th हाउस में लगन को। फिर काफी हद तक बचाव हो जाएगा। बचाव इस तरीके से होगा कि उसको बीमारी तो होगी लेकिन उसको इलाज मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन। डिप्रेशन में तो जाएगा, मतलब उठ जाएगा अपने आप। हाँ, कोई ना कोई उसको बाहर निकालने वाला भी उसको मिल जाएगा, ठीक। कोई ना कोई डिवाइन सपोर्ट काम करेगा तो भी होगा, लेकिन ये बहुत कम होगा। मतलब इसकी जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसे आदमी को अगर किसी का चंद्र सूर्य है तो उसको सरकार से पैसा जरूर मिलता है, गवर्नमेंट से उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट, सरकार से उसको पैसे जरूर मिलते हैं। आपको मिले? नहीं सर, स्कॉलरशिप भी मिली थी, उसके बाद तो कुछ नहीं मिला है सर। हाँ, तो वो स्कॉलरशिप किसने दी थी? रामलाल ने? गवर्नमेंट ने। सर सूर्य चंद्र का सप्तम दृष्टि होगा तब भी सरकार से मिलेगा फायदा? सूर्य चंद्र जब भी युति में आएंगे ऐसे आदमी को सरकार से जुड़े हुए काम करने में बेनिफिट होगा। उसको सरकारी डिपार्टमेंट से जोड़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए, उससे उसको उसकी जिंदगी में उसको सरकारी खजाने से पैसा जरूर मिलेगा। सर उसको अगर दिशा राहु भी देनी होता, चाहिए। सर अगर साथ में राहु हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होगी, फिर वो और सरकार के अंदर नहीं जाके दूसरे तरीके से निकालने के चक्कर में रहेगा। हो सकता है राहु सीधे काम नहीं करता ना, राहु तो घुमा फिरा के काम करता है, कुछ उधर लेके जाता। सर युति कैसे बनती है? चंद्रमा के साथ अगर राहु होगा तो निमोनिया, लंग्स में इंफेक्शन या ब्रीदिंग ट्रबल या वाटर बॉर्न डिजीजेस ये भी हो सकती हैं, टीबी भी हो सकती है सर अगर चंद्रमा के साथ। हाँ? ब्रीदिंग ट्रबल लगता है मुझे। हाँ, चंद्रमा के साथ राहु जब जुड़ेगा तो ब्रीदिंग ट्रबल देगा, हमेशा देगा। कौन सी एज में देगा वो देखना पड़ता है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो सीने में तकलीफ देगा। सीने में तकलीफ सर कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ? मतलब नहीं सर कहने का मतलब है हार्ट में प्रॉब्लम आएगी या कुछ हो वैसे होगा? लंग्स में वाटर बॉर्न डिजीजेस होगी, लंग्स हमारा फुल होता है, इससे लंग्स से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ओके सर। अगर हार्ट से जुड़ी हुई होगी तो उसमें मंगल कहीं ना कहीं से जुड़ रहा होगा, मंगल, उसमें मंगल साथ में जुड़ेगा या सूर्य साथ में जुड़ेगा। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन किसी की पत्री में है जिनको आप जानते हो, आपके ना हो, भगवान ना करे आपके पत्री में हो। सूर्य और राहु, सूर्य से आगे राहु या पीछे राहु हो, सर जैसे सूर्य 11 में आ गया और राहु 4th में हुआ तो आगे हो गया ना सूर्य से राहु? नहीं, एक घर आगे पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके 2 12 का कॉम्बिनेशन। ओके
212 में हो, 17 में हो या ट्राइन में हो, किसी का है? चलिए सर, अच्छा उससे है, क्या नहीं होता है, है? क्योंकि ये हार्ट ट्रबल देगा जबरदस्त। ओके। अगर किसी की पत्री में सूर्य जहां बैठा है उससे एक हाउस अगले में राहु बैठा हो, तो उससे पूछ लेना कि उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी क्या। अगर मर गए हैं तो ऐसे मत पूछ लेना किसी से, उधर ना हो आप और ऐसे ही पूछ लो। और सेम हाउस में हो तो? उनके फादर को हार्ट की ट्रबल होगी, और अगर वो सेम हाउस नहीं में है तो? दुनिया में तो हार्ट की दिक्कत से ही उस दुनिया से वो विदा हो। हाँ बोलो चलिए, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ सेम हाउस में हो तो भी थर्ड सेम हाउस हाउस में में। ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये बेसिकली राहु ने बेसिकली सन इज फादर, हाँ, तो और हार्ट कहाँ से आया मतलब? सन हार्ट होता है, और फादर भी होता सन है? और मार्स दोनों हार्ट होते हैं। अच्छा, तो राहु ने उनको ट्रबल दिया। अच्छा, ये ट्रू है। हाँ। और बीपी तो बढ़ा हुआ रहेगा, अगर मंगल राहु किसी का जुड़ा हुआ है तो उसको बीपी की प्रॉब्लम जरूर रहेगी। है तो कोई इससे जिसका पिता को मंगल और प्रॉब्लम राहु है? जुड़ा हो? हाँ। सर मेरा है, मतलब 7 में मंगल, 4 में और 5 में राहु है, मेरे को बीपी रहता है। बीपी रहेगा और हाई बीपी रहेगा। यस, हाई हाई बीपी बीपी है रहता ना? है। हाँ जी, हाई है। सिग्नेचर के नीचे लाइन करते हो? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। मंगल के साथ अगर राहु जुड़ा होगा तो हाई बीपी, मंगल के साथ केतु जुड़ा होगा तो देयर इज अ चांस ऑफ लो बीपी एंड हार्ट फेलियर टू, दोनों हो सकते हैं, सर क्योंकि अगर मंगल केतु का ब्लड के फ्लो को रोक लेता है। सर, मंगल अगर वक्री होके केतु से कनेक्शन बना रहा है तो? युति में है कि नहीं है? वक्री में, वक्री होके युति अरे में है। वक्री पूछ ही नहीं रहा, युति में है। युति में नहीं है, मंगल जैसे लगन में है और केतु 4th में, और मंगल नहीं तो वक्री फिर है। युति नहीं बनती, अच्छा, फिर वक्री है युति तो नहीं नहीं बनती, बनेंगे। युति में होना चाहिए। ओके ओके। अगर युति में नहीं है तो नहीं होगा, युति सर में है, मार्स जो युति मैंने बताई है उनमें होगा तो होगा, नहीं तो कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं उनमें भी हो सकता है, जो यहाँ पे भी नहीं बताए, इतना टाइम भी नहीं लगा कि पूरा ही सब कुछ बताया जाए। सर मार्स मरकरी में, हाँ, मार्स और मरकरी। मार्स और मरकरी क्या? सर अगर मार्स और मरकरी हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे लगन में? मार्स और मरकरी होगा तो बॉडी क्रैम्प्स पड़ते होंगे, बार बार नस चढ़ जाना जिसको बोलते हैं ना, मसल पुल हो जाना, वो बॉडी क्रैम्प्स पड़ना, इस तरह की चीजें हो सकती अगर सर मंगल और मार्स, बुध की युति होगी। हाँ तो सर ऐसा भी होता है। ठीक है सर, बिल्कुल राइट। आप सारा कुछ ही लेके बैठते लगता है। सर मुझ में सारा कुछ ही तो है, सारी तो जुतियां बनी हुई हैं, मंगल और सारे ग्रह तो देख रहे हैं, जुति बनी है सूर्य की, बुध, शनि, शुक्र और मंगल। इसीलिए सब चीजों पे आपको हाँ करना पड़ रहा है, सारी हाँ युतियां जी, लेके बैठे। जी और जी इसमें सर। हमने कोई हाउस वाउस नहीं देखना, कौन सा हाउस है, कौन सा रोग देता है, कुछ नहीं, सिर्फ प्लैनेट देखने हैं, उनके कॉम्बिनेशंस देखने हैं, और उस कॉम्बिनेशन से कौन सा रोग होगा वो आपको पता है, इस तरीके से। सर चंद्र राहु आपने डिप्रेशन बताया, अगर चंद्र केतु हो तो भी डिप्रेशन होगा? दोनों से डिप्रेशन होगा। चंद्र राहु का डिप्रेशन जो है वो इंसान शोर मचाएगा, जब डिप्रेशन में जाते हैं कुछ लोग शोर मचाते हैं ना, जैसे नॉइजी हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं। और चंद्र केतु से युति होगी तो वो कोना पकड़ के दुबक के कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ जाएगा, वो बात नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं। और चंद्र राहु की युति होगी तो लोगों से मिलेगा और उनके साथ लड़ेगा, शोर मचाएगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन। राहु एग्जैजरेट करता है ना चीजों को, राहु बढ़ा देता है, तो उसका डिप्रेशन बढ़ा देगा। और केतु समेट देता है, डिप्रेस करके इंसान को समेट के कोने में बिठा देता है। डिप्रेशन दोनों में होगा लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग है।
अलग अलग तरीके से दोनों में वो बिहेव करेगा। सर केतु राहु आमने सामने और साथ में मून बैठा हो, मीन्स दोनों के साथ चल रहा है, राहु भी और केतु भी, तो कभी शोर मचाएगा और कभी शांति से बैठ जाएगा। इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा वो इंसान। तो बुध और चंद्र भी डिप्रेशन देते हैं ना। राहु में। और चंद्रमा अगर साथ में आ गए तो डिप्रेशन तो देगा ही देगा, और मंगल साथ में आ गया तो डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों देगा। ऐसा आदमी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चिल्लाता है। और किसी की पत्री में बुध केतु का योग किसकी किसकी पत्री में है? किसी भी तरीके से बुध और केतु एक साथ जुड़ रहे हों, किसकी पत्री में? सर मेरे भाई की कुंडली में है। कॉल बैक कर दीजिए। बुध और केतु का योग जब भी बनेगा तो नसें उसकी जो हैं वो फंस जाएंगी, जिसको हम वेरिकोज वेन्स जिसको आमतौर से बोलते हैं। कुछ ना कुछ उस तरीके का उसको होगा, या ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू, ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो नसों के क्या बोला आपने, बुध और केतु होगा तो क्या होगा? नसों वेरिकोज वेन्स होती है ना, नसों के गुच्छे जैसे बन जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेरिकोज वेन्स बुध और केतु की युति से होती है। बुध और केतु जब भी होंगे तो वेरिकोज वेन्स होंगे, या ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू उसको लाइफ में जरूर होगा। ऐसे केसेस में अक्सर पैरालिसिस होते इसी केस में, जब बुध और केतु का योग बनता है। पैरालिसिस होता है ना लोगों को, वो इसी से, बुध केतु से, क्योंकि ब्रेन जो है वो बुध है और केतु जो है वो अलग करता है, तो ब्रेन को वो दो हिस्सों में बांट देता है। तो आधा शरीर अलग हो जाता है, आधा शरीर अलग हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस अगर बोलते हैं मेडिकल। बुध केतु शुक्र गुरु के भी साथ में युति बन रही है बुध केतु के साथ, तब भी ऐसा हो अभी सकता है? जो युति मैं बता रहा हूँ वो युति समझो कि नहीं, अगर अगर ये उनके युति है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। वो आपके में तो बहुत सारा घालमेल हुआ पड़ा, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही आसान तरीके से होने वाले रोग आप समझ सकते हैं। अशोक जी हैं हमारे साथ, अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी, चलिए। तो अगर किसी को अपने शरीर में होने वाले रोग को समझना हो और साथ में उसकी रेमेडी, ज्योतिषीय उपाय करने से इनके रेमेडी भी बड़ी आसानी से हो जाती है। यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आज समझने का था, तो जितना मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, ज़्यादा लोग मैच कराने में आसानी हो जाती है, वो चीज़ हो गई। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। सर केतु के साथ बुध बताया, अगर केतु के साथ शुक्र हो तो? केतु के साथ शुक्र हो तो बहुत ही बुरा है। ऐसा आदमी पैसे के मामले में बहुत खर्चीला होता है, पैसा उसके बाद रुकता ही नहीं, आया नहीं और गया नहीं, इंतजार करता है कब पैसा आए, आता भी खूब और जाता भी खूब। ऐसा होता है? जी सर, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा होता है। अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ, अभी होता तक है तो सर, नहीं हुआ। मेरे बेटे की कुंडली में है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में पैसा टिकता ही नहीं है, आता बाद में है, खर्चा पहले हो जाता है। चंद्रमा के साथ अगर कहीं पे केतु जुड़ा होगा तो पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा। चंद्रमा के साथ राहु जुड़ा होगा तो भी पॉकेट में पैसा, जो पर्स में हम पैसे रखते हैं ना, वो नहीं हो, फटाफट खर्चा हो जाता है। वीनस केतु फीमेल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देता है, मेडिकल प्रॉब्लम जो है उस तरह की वो दे सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत या जो फीमेल इश्यूज होते हैं वो।
ऐसा आदमी बहुत बार जो है दुविधा में फंसा रहता है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्योंकि वीनस है भोग और केतु है मोक्ष, दोनों एक साथ नहीं चलने को राजी होते, तो इनकी दौड़ दोनों तरफ रहती है। ऐसा ही है मीनाक्षी जी? डबल माइंडेड लाइक सर। हाँ सर, डबल माइंड तो मैं हमेशा ही हर काम में डबल माइंड रहती हूँ, हर काम में। और और बाकी जो हाँ दुविधा में भी फंसी रहती हूँ, मतलब क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं पता, मतलब फंसी रहती हूँ हमेशा ही। मतलब एक साइड चूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि दोनों ऑपोजिट प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं ना। कभी घर गृहस्थी बहुत अच्छी लगती होगी, कभी ऐसा लगता होगा कहाँ फंस गई। बिल्कुल, वो छोड़ छाड़ के चले जाओ। मैं कह नहीं रहा था तो आपने कह दिया। एक भोग है एक मोक्ष है। एक भोग कहेगा घर संभाल, एक तो कहेगा छोड़ कहाँ फंस गई, निकल ले यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, ये तेरी दुनिया नहीं है, यू डोजंट बिलोंग टू दिस। ऐसे ही होता है ना सर? वो लोग Yes, निकल sir. जाते, जैसे निकल जाते वो लोग। मैं ऐसे क्यों दुविधा में पूछ रहे फंसे हो, रहते नाम ना, मेरे वही तो ऊपर आ जाएगा। दुविधा में फंसे हैं। मैं किसी को नहीं बोलता निकलो, मैं फंसा हूँ सब फंसा। तो ऐसे निकलने कैसे देगा निकल ही नहीं, जाओगे? तो निकलने हैं? देगा ही नहीं, निकलने तो देगा ही नहीं वो। दे ना दे, मैं क्यों कहूँ निकलो। जैसे मैं फंसा वैसे सब फंसो। सर हम लोग बहुत सारा लेके बैठे, क्या करूं? ऐसा है तो मुझे दे दो, बाकी कुछ है तो आप रखो। आपने बोला बहुत सारा है, मेरे को नहीं मालूम बहुत सारा क्या है, ऐसा है तो मुझे दे दो। नहीं नहीं सर, बहुत सारे, सूर्य बुध केतु अच्छा शुक्र सभी ग्रह की लेके बात बैठे। कर रहे हो, मैं तो हाँ। वीनस की बात कर रहा था, तो मेरे दिमाग में पैसा आया सबसे पहले। नहीं 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 पैसे वैसे हैं तो भाई मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर 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 एक वापस हेडेक कौन सा ग्रह देता है सर? मतलब हर दूसरे दिन मेरा हेडेक होता है, हर दूसरे दिन। सर माइग्रेन लाइक। 159 में कौन बैठा है? तो 1 में है शुक्र, सॉरी शनि और बुध, 5 में बस है हो गया, राहु बस और बस 9 हो में है। गया। लगन में शनि बैठा होगा, आंखें बारी बारी, सर दर्द हमेशा रहेगा। मतलब हर दूसरे दिन बस सर दर्द है, हर दूसरे दिन। 159 में शनि होगा तो सर दर्द कंपल्सरी है। 1 में होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बना ही रहेगा वो। सर आंखों माइग्रेन। में चश्मा, आंखों में नंबर चेक कराते रहना, क्योंकि ऐसे लोगों को चश्मा तो लगता ही लगता है। हम समझते हैं सर दर्द हो रहा है, उसका असर जो है आंखों पर भी पड़ता है, आंखें जल्दी वीक हो जाती हैं, तो चश्मा चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, वो तो रेगुलर ही करवाती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं, बट वैसे मैं धूप में निकली और मेरा सर दर्द शुरू, ऐसा है। हाँ, लगन में शनि होगा तो ये होता है। जन्म स्थान आपका यही क्या जहां आप रह रहे हो अभी? नहीं सर, दूर है, 250 तो ठीक, किलोमीटर का गैप है। जन्म स्थान पे जाओगे तो सर दर्द 4 गुना हो जाए। अब तो वहां पे तो जाती नहीं, मतलब एक खत्म हो बात गया मैं वहाँ कह पे। रहा हूँ, अपने जन्म स्थान हाँ। पे जाओगे तो आपका सर दर्द जो है 4 गुना हो जाएगा। और सर दर्द ही कह रहा हूँ मैं, 4 गुना होगा, और कुछ नहीं कह रहा। शनि अपना प्रभाव जो है वो पूरा पूरा देने लग जाएगा। दूर कर दिया उसने तो वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। सर माइग्रेन किस किस ग्रह से होती है? बता तो दिया। सैटर्न हो। लगन नहीं, 159 में पाप ग्रह होने से माइग्रेन होता है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ये एक बता रहा हूँ आपको। 159 में कोई भी पाप ग्रह होगा तो माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन होगा, बाल झड़ेंगे, इस एरिया की कुछ ना कुछ दिक्कत जो है आपको रहेगी। हेयर फॉल हो गया, आंखें कमजोर हो गई, माइग्रेन हो गया, ब्रेन रिलेटेड इशू आ गए, ये सब लगन का ही काम है ना यहाँ पे। बस सब। हाँ, या अननेसेसरी अच्छा टेंशन अच्छा, किसी देगा। का 12वें हाउस में राहु है? हस्बैंड का है। कितने दांत टूट गए उनके? हाँ सर, काफी टूट गए अभी। रूट कनाल कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए? 4, 3, 4, 5 तो होंगे ही।
और आपसे पहले जो उनके हुए थे आपको वो पता भी नहीं होंगे, फिलिंग करवाई थी उन्होंने पहले। नहीं सर, पहले बिल्कुल ठीक थे, ये अभी हुए हैं थोड़ी देर से। पता कर लेना, फिलिंग करवाई होगी, नहीं तो खाली हो गए होंगे। फिलिंग ना करवाई हो, कैविटी बहुत पहले से आ गई होगी। जब भी 12वें हाउस में राहु होगा, दांत साथ छोड़ जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं देखना, जी सिर्फ हाउस देखना है, प्लैनेट देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है, बीमारी प्रेडिक्ट कर देंगे, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आप लोगों के कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो वो लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ये आज का सेशन क्लोज करते हैं। सर 12वें में शुक्र हो तो 12वें में शुक्र हो तो पैसा खर्चो खूब दबा के, महंगी महंगी चीजें खरीदो, ओके। तो दिक्कत नहीं। रोगों का ऐसा वहां पे कोई वो नहीं है कि वहां पे कोई रोग होगा, रोग किसी कॉम्बिनेशन से होगा, वो पत्री देखनी पड़ेगी कि वीनस किसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या बैठ रहा है। लेकिन जिस भी प्लैनेट को शनि देख लेता है, उससे जुड़े हुए रोग सारी जिंदगी आपके साथ चले, जो भी रोग होगा वो सारी जिंदगी आपके साथ चले। शनि का काम यही है कि जब तक हूं तब तक ये प्रॉब्लम रही। इसीलिए शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है तो ऐसा आदमी डिप्रेशन से कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स के बिना नहीं निकल पाता। कोई डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए उसको, नहीं तो वो डिप्रेशन में रहेगा ही रहेगा, स्पेशली 48 के बाद। शुरू की एज में नहीं होता, 48 के बाद। उनके एज भी होते हैं, कब कौन सा रोग होगा, किस एज में होगा, कौन सा प्लैनेट कौन से ईयर में एक्टिव होता है। सर मेरा भी वीनस 12th में है। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मुझे लगता है चलो शॉपिंग कर लूं, लिटरली, चाहे मैं कुछ सस्ती चीज खरीद लूं या महंगी चीज खरीद लूं, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं चलो कुछ खरीद लेती हूँ ऑनलाइन। सस्ती चीज कब खरीदी है? सस्ती मतलब कुछ भी खरीद लूं। नहीं ऐसा नहीं है, अब जैसे जैसे जब मतलब मैं शुरू से ही मतलब ऐसी थॉट प्रोसेस ये थी कि अगर मम्मी पापा के पैसे 1 रुपया नहीं खर्चती थी। जब से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी तब से मैंने खर्चा करना स्टार्ट किया। तो वो ठीक है, पर आइडियाज मुझे आते कुछ नहीं तो कॉपी पेन ही ले लो, अच्छे अच्छे कॉपी पेन ले लो, कुछ कॉपी पेन स्टेशनरी ले लो। वीनस ही होते हैं। हाँ स्टेशनरी वीनस ही होती है। हाँ, फैंसी स्टेशनरी का बहुत शौक है। कुछ नहीं हो तो और मेरे पास 200-250 पेन्स हैं। मैं कहता हूँ ना, फैंसी स्टेशनरी, एक वो सजावट वाले पेन जैसे आते हैं थोड़े अच्छे वाले, वो सब वीनस ही होते हैं। 12वें हाउस में वीनस बैठा सस्ता खर्चा नहीं कराएगा, स्टेशनरी खरीदेगा, उसने अपना काम तो कर दिया ना। सर वीनस राहु भी सेम। हाँ जी, वीनस राहु भी सर सेम। हाँ वीनस राहु भी सेम है। उसको भी ब्रांडेड चीज ही पसंद आती है। हाँ बिल्कुल। सर मंगल चंद्र होंगे इकट्ठे। बस एक दिक्कत उसके साथ हो जाती है, उसके पास वो वाला ब्रांडेड है तो मैंने भी यही वाला लेना है, वो एक साथ में पंगा हो जाता है। क्योंकि राहु है ना, शरारत तो करेगा, ऐसे ही होता है ना सर। सही बात है सर मंगल चंद्र की युति होगी तो तेरी वाली साड़ी से सफेद कैसे? हाँ जी, चलिए, आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा। एक छोटा सा सेशन रखना था, वही आज रखा है। प्रॉपर क्लास तो अगले वीक होगी, अगर किसी को ज्वाइन करनी तो कर लेना, आप लोग टच में तो हो ही सारे। ठीक है जी, कब से क्लास? नेक्स्ट वीक में देखते हैं। सर टाइमिंग्स क्या? टाइमिंग्स नेक्स्ट मंडे शाम को 8 से 9। मंडे? अच्छा, मंडे इवनिंग, एवरी इवनिंग 8 to 9। सर इस मंडे तो वो होगी, वास्तु की होगी ना? इस मंडे तो वास्तु की है, अगले मंडे से इसीलिए। सर कितने बजे वास्तु? 5 days की। 5 days की।
है। सर वास्तु कितने बजे? 8 से 9 ही है ना? पता तो है, वो भेजा तो हुआ मैंने। ओके, देखा नहीं एक्चुअली। 8 से चलो अच्छा है, नहीं देखा, मेरे पैसे आ गए मेरे पास, मुझे क्या। चलेगा सर, गुरु है मेरे। हाँ बस, देखो मत देखो, मुझे पैसे दे दो बात। सर ऑफिस चलिए में, ठीक है जी, सर ऑफिस आज में, का यहीं पे। हाँ ऑफिस में हैं आप? ऑफिस में ही हूँ, घर जाना है मुझे। हाँ, मैंने कहा शाम को हमको लगा चले गए होगे घर। नहीं नहीं, बस जा रहा हूँ। चलिए ठीक है जी, आप सब लोग आए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो सर मच। थैंक यू वेरी मच। सर चलते आपका हैं, मिलते धन्यवाद। हैं। थैंक यू। सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।